बिल्कुल। अभी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव। सो इस बार रानिया विधानसभा सीट से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और लड़ने के पीछे वजह है, यानी पॉलिटिक्स में आने के पीछे एक वजह है। वो ये कि मैं देख रहा हूँ पिछले लंबे समय से, जब से रानिया विधानसभा हल्का बना है, तो मतलब रानिया कहाँ है? अब आप देखिए रानिया की हालत क्या है। ठीक है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आपने अच्छे से देखा है। और रानिया के जो मौजूदा वहां से विधायक चुनकर गए, लोगों ने चुनकर भेजा, वो सरकार में मंत्री हैं। अब देखिए, इतना समय हो गया, रानिया के लिए किया क्या उन्होंने? क्या किया है? आप कभी पूछिएगा उनसे कि रानिया के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या किया है, और विधानसभा में आपने क्या उठाया है, रानिया के लिए क्या मांगा है, रानिया का हक मांगा है आपने? सवाल कीजिए ना उनसे। मैं आज गांवों में, मैं इतने लोग मुझे फोन करते हैं कि सर बुरी हालत, रानिया की बहुत बुरी हालत है, सो कुछ होना चाहिए। सो पॉलिटिक्स में आने के पीछे वजह ये कुछ करना है, रानिया के लिए करना है, रानिया के लोगों के लिए करना है, और रानिया को अपलिफ्ट करना है। आज मैं कहीं जाता हूं ना, तो वो पूछते हैं कि कहां से हैं, तो मैं कहता हूं कि मैं रानिया से हूं। कहते रानिया कहाँ है? तो बताना पड़ता है कि रानिया है कहाँ। भाई रानिया का इलाका वो है जहां की जमीन बहुत बढ़िया है, जहां के लोग बहुत बढ़िया है, तो रानिया को तो पहले 5-10 सीट होना चाहिए हल्कों में, कि वहां कुछ होना चाहिए। इतनी बढ़िया बेल्ट है वो, इतने बढ़िया लोग हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी हल्के की हालत क्या कर दी इन लोगों ने। तो इसलिए सोचा है कि चुनाव लड़ना है, पॉलिटिक्स में आना और रानिया के लिए काम करना है। रानिया के लोगों की हक की जो आवाज है वो विधानसभा में उठाएंगे और लेकर आएंगे। किस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं? किसके आशीर्वाद से टिकट मिलेगी? कितने आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, ये थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ रहा हूं और थोड़े दिनों में आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे चुनाव लड़ रहा हूं। देखो, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ठीक है, हर आदमी चुनाव लड़ सकता है। सो सामने कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमारा विजन क्या है ये मैटर करता है। ठीक है, कि मैं पॉलिटिक्स में कोई नेम फेम या चौधर के लिए नहीं आ रहा हूं। नेम फेम पहले परमात्मा ने बहुत दिया, लोगों ने बहुत प्यार दिया है, क्योंकि लोगों के हमने इतने मसले उठाए हैं पूरे हरियाणा से। हर तरह का, हर वर्ग का मसला उठाया है। किसानों के मसले हमने लगातार उठाए हैं। यूथ का मसला, जो बेचारा पिछले इतने सालों से नौकरी की वेट कर रहा है, उसको लटकाया जा रहा है, उनके मसले उठाए हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके मसले उठाए हैं। यानी हर वर्ग के मसले हमने उठाए, तो वो एक एज ए पत्रकार उठाए हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में आके हम वो सारे काम कर सकते हैं। पत्रकारिता में हम आवाज उठाते हैं, पता नहीं वो मसला हल होगा या नहीं होगा, ठीक है, सुनवाई होगी या नहीं होगी, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। और लोगों की जो समस्याएं हैं, वो बेचारों की छोटी मोटी समस्याओं में उलझाकर रख दिया जाता हूं। वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं। मुझे इतने हरियाणा से फोन आते हैं कि ये पीपीपी नहीं कबाड़ करके रख दिया, बुजुर्गों की पेंशन कट गई, ज्यादा इनकम लिख दी, उनका ये हो गया वो हो गया। मैं बेचारों को बताता हूँ, कई बुजुर्ग तो रोते हैं बेचारे, इमोशनल हो जाते हैं कि बेटा क्या करें, इतने धक्के खा लिए। मैं उनको बताता हूँ कि आप प्लीज एडीसी दफ्तर में चले जाइए, मेरी बात करवा दीजिए। कई ऐसे मसले हल भी किए, करवाए भी, लेकिन सभी तो नहीं जा सकते ना। बुजुर्ग अगर एक बार गांव से चलेगा तो क्या वो 2-3 चक्कर लगा लेगा? नहीं लगा पाएगा। तो इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है पिछले 10 सालों में, हरियाणा जहां पे होना चाहिए था ना वहां पे है नहीं, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। सो इस सिस्टम को भी सुधारना है और रानिया के लिए काम करना है। देखो, मैं नेता नहीं, मैं मतलब लीड करने वाला चाहता हूं कि मैं एक लीडर, यानी कि लीड करना है मुझे, ठीक है। तो मैं वैसा नेता नहीं हूं। तो विजन तो वही है कि रानिया को अपलिफ्ट करना है। रानिया के लोगों की जितनी भी मांगे हैं या जो भी वहां पे चाहिए, आपने देखा ना कि रानिया में सबसे ज्यादा नशा है पूरे हरियाणा में, सबसे ज्यादा नशा यहाँ। आप देखिए, मैं पीछे एक स्टोरी करके गया था, एक मोहल्ले से, हर गांव, हर घर से दो दो लोग, दो दो जवान जो हैं वो चले गए इस दुनिया से। और वहां जो लोग नशा करते हैं ना, नौजवानों की हालत देखिए, उनका शरीर पूरा गल चुका है। ठीक। तो मैं जब वो देखता हूं, जो सोचता हूं कि रानिया का ये हाल बना दिया जाता। अब नशा जो है, क्या पॉलिटिक्स की शह के बिना क्या बिक सकता है? क्या प्रशासन की शह के बिना नशा बिक सकता है? नहीं बिक सकता। तो रानिया जो इतना रिच हल्का, मैं मानता हूं कि वहां के युवाओं की हालत क्या कर दी उन्होंने। तो नशा सबसे पहले कि इसको यहां से खत्म करना है। उसके अलावा कितनी और डिमांड है, सब डिवीजन, रानिया नहीं, वहां के लोग पता नहीं एलनाबाद जाते हैं बेचारे, पता नहीं दूर से जाते हैं। क्यों भाई? मंत्री है उस हल्के का, ये काम नहीं करवा पाया? ये कोई बड़ा काम नहीं था। रानिया का जो एक सिरा आप देखिए और दूसरा एलनाबाद में जाना पड़ता, क्यों नहीं हुआ वो? अब तक तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं।
जो हरियाणा के हल करने और करवाने, इसलिए सोच रहा हूँ कि इधर आना है। नहीं, वो मैंने बताया कि थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगा सभी के सामने, जो भी साथी हैं सिरसा के लोग, उनके सामने, रानिया के मेरे साथी, उनके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैं कैसे चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। ये थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगा। वो हम आगे आगे, अभी तो देखो लोगों के बीच में जाना है ना, सभी से बातचीत करनी है कि आपने बहुत देख लिया, आपने जिनको चुनकर भेजा था उन्होंने क्या किया यार आपके लिए, ये बताया। आप एक बार दिल से सोच लीजिएगा कि उन्होंने किया क्या है। खाली चौधर के नाम पे आपने वोट दे दिया, या ये फला ये इसके नाम पे वोट दे दिया? भाई थोड़ा सोचो तो सही, रानिया के लिए काम कौन करने वाला है, किसने क्या बोला और करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया। ठीक है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों को जोड़ना है, उनकी बात सुननी है, और फिर उनकी बात सुन के जो भी रानिया के लिए चाहिए, जो रानिया का हक है, वो सब आपके सामने रख। पार्टी तो अभी थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगी, और मैं लोगों से भी कहता हूं, नहीं, मैं लोगों से अभी कहता हूं कि देखिए, मैं लड़ने तो आ रहा हूं रानिया से चुनाव तो हमने लड़ना है, लेकिन रानिया के लोग, उनके मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, वो भी जरूर थोड़ा बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं। सो उनकी भी थोड़ी प्रतिक्रिया सामने आने दें, थोड़े दिनों में सब कुछ क्लियर होने वाला है। गांवों में नहीं पहुंचा, आज पहला दिन है कि मैं ऐलान कर रहा हूं सिरसा में आके कि मैं रानिया से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब मुझे जाना फील्ड में, और पता ही है मुझे बहुत लोग फोन करते हैं रानिया से कि सर बहुत बुरी हालत है। सिर्फ बातें होती हैं, जो नुमाइंदे हैं ना यहाँ के, वो सिर्फ बातें करते हैं, बातें तो जितनी मर्जी करवा लो उनसे, लेकिन काम नहीं हुआ। सो वही बात सुननी है और आगे लेके जाएंगे। बीजेपी की सरकार तो लोकसभा में बता दिया कि कितने लोग दुखी हैं। आपने देखा ना, लोग चुनाव लड़ रहे थे, कई कैंडिडेट तो आप देखिए कि उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कि लोग अपने आप चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि बीजेपी के प्रति इतना गुस्सा है लोगों के बीच में कि इतना कबाड़ करके रख दिया पूरे हरियाणा का। आज कौन सा वर्ग खुश है मुझे बता दीजिए, कोई भी, यूथ, किसान, दुकानदार, नौकरी पेशा, या जो नौकरी की तलाश में है, आज एक भी वर्ग मुझे बता दीजिए कि जो खुश है इस सरकार से। तो बीजेपी को चलता करना लोगों ने, ये पक्का है कि बीजेपी तो जा रही है। कोई लड़ाई नहीं किसी से, मैं मुद्दों पे बात करता हूं, आपको पता है, मैं जो फैक्ट भी उठाता हूं, जो मसले उठाता हूं, उसके पीछे सच्चाई होती है, फैक्ट होता है। ठीक है, पत्रकार का सवाल था जो अभी तक मैं करता आया हूं, वो सत्ता से सवाल करना, ठीक है, और सवाल हमारे जायज, जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, वो सवाल सरकार के सामने रखना। बहुत सारे मसलों पे कार्रवाई भी हुई है कि जो होने चाहिए थे। ठीक है, लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी सीधी सीधी है कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने चाहिए, जो काम करने वाले हों, ना कि सिर्फ नेम फेम के लिए चौधर के नाम पर पॉलिटिक्स में आए। और ये लोगों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किसको भेजना है। कम से कम विधानसभा में जाके अपनी बात तो रखे, आपके हल्के की आवाज तो उठा दे वो, या खाली बैठने के लिए कुर्सी पे जाता है वो कि 5 साल मुझे ऐश करनी है, बस ठीक है देखी जाएगी। अरे भाई, ऐसा नेता तो चुनकर भेज दो, कम से कम आपकी आवाज उठा दे, आपके जो हक है वो लेकर आए। और मुझे लेना आता है हक, कहां से लेकर आना है ये आगे आने वाले दिनों में किया क्या है। आप पत्रकारिता देख ही रहे हैं, बहुत प्रेशराइज करने की कोशिश की गई मेरे को, तो आप देख ही रहे हैं ना, चैनल का क्या हाल बना दिया आप देख ही रहे हैं, है ना। सो जो सही बंदा ना, उसको डरने की जरूरत नहीं है, जिसने गलत किया वो डरेगा भाई। लेकिन सर्वमित्र ने डंके की चोट पर आज तक जो भी किया है, पत्रकारिता की है। पत्रकारिता में रहते हुए मुझे बहुत प्राउड है, मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड है कि मैंने बहुत सही मसले उठाए हैं, लोगों के, आम जनता के मसले उठाए हैं। और मैं चाहता हूं कि अब पॉलिटिक्स में आकर भी उसी तरीके से काम करना है, लोगों के आवाज वहां विधानसभा में उठानी है और उनके हक लेकर आने। नशा खत्म करना ये गारंटी है। यूथ की ना हालत क्या है, देखिए कितना यूथ तो बाहर चला गया, और रानिया से तो बहुत गया होगा, आपने देखा होगा ना, हर दूसरे घर से एक यूथ जो है या तो चला गया या वो जा रहा है, और कितने पैसे खर्च करके जा रहा है आपने देखा होगा ना, लोग जमीन बेचकर भी जा रहे हैं। कुछ यूथ बाहर चला गया, और जो बाकी यूथ है वो नशे की चपेट में आ रहा। भाई नशा सबसे पहले खत्म करना है, और भी 3-4 जो भी बड़ी मांग है सब होगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट,
ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और टीपीए पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691